से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी अज़ीज़ बहनों, बच्चों, दोस्तों, बुज़ुर्गों को जो हिजरत के कर्ब से आ रहे हैं और अपने कामरेड्स को जिनके साथ मिलकर आज हमने एक नई बुनियाद रखने जा रहे हैं यूएसए के अंदर एक नई जदोजहद की सफारती और सियासी सतह पर, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके तावन से ये आज हमारी शुरुआत हुई है। तो मैं थोड़ा सा माजी के पस मंज़र में जाना चाहूँगा, चूँकि मैंने कश्मीर की जो हालिया अवामी तहरीक है और उसका नेशनल क्वेश्चन है उसके हवाले से बात करनी है। तो मैं तारीख़ में जाए बगैर, चूँकि हमारे कामरेड्स सैर सबाइयाँ बैठी हैं कि जब साम्राज्य तकसीम हुई बरसगीर की सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, चूँकि जंगें खुद बहुत बड़ा कारोबार होती हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, जंग एक इंडस्ट्री होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब बरसगीर तकसीम हुआ, साम्राज्य तकसीम हुई, उस साम्राज्य तकसीम के नतीजे में लाखों लोग कत्ल हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए और उसके जबर में उसके साइड तले मेरी रियासत जम्मू कश्मीर भी तकसीम हो गई, आधी भारत के पास आधी पाकिस्तान के पास। और फिर 1947 से लेकर 2024 तक आज तक हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग माशी, सियासी, जज्बाती, सकाफती जबर सह रहे हैं। और उस जबर खाली हम ही नहीं सह रहे हैं, अगर उसको एक सियासी और समाजी अंदाज में देखा जाए तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और पूरा सोत एशिया उससे सफ़र हो रहा है। उसके अवाम भी गुर्बत, जालत, अफलास, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। उस कंटेक्स्ट के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। वो इसलिए कि अगर हम जियोपॉलिटिकली रियासत जम्मू कश्मीर को देखें तो रियासत जम्मू कश्मीर जो डिवीजन है उसकी, वो दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, अभी तो शायद भारत होने जा रहा है, जिसकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। उस एक खित्ता उसके ऊपर, एक पोर्शन के ऊपर उसका कब्जा है। और दूसरा जो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क भारत, जिसने एक बड़े रकबे पे कब्जा किया हुआ है, उसकी आबादी भी 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है। उसको भी अगर शुमार करें और पाकिस्तान की 21-22 करोड़ आबादी को भी शुमार करें और वाखान की पट्टी से अगर सेंट्रल एशिया को भी शुमार करें, तो कामरेज अगर मैं गलती पे न हूँ तो रियासत जम्मू कश्मीर तकरीबन दुनिया की 40% आबादी का न्यूक्लियस है। इससे रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी है, चाहे वो अवामी हुकूक की आज़ादी है, चाहे वो उसका नेशनल क्वेश्चन है, वो पूरे सोत एशिया की आज़ादी के साथ, माशी आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। उस तनाज़र में हम ये समझते हैं एक सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से कि हमें साउथ एशिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर हैं, वजीरिस्तान के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, अफगानिस्तान की हमारी बहन बैठी हुई हैं। आपने देखा कि उस प्रॉक्सी वार का, अफगानिस्तान की उस प्रॉक्सी वार के क्या असरात मरतूब हुए, कितने लोग उसकी आग में जल के राख हो गए, कि कितनी नस्लें तबाह हो गई, और उसका अंजाम आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जब तक हम साउथ एशिया के उन आज़ादी पसंदों को, उस पिछड़े हुए तबके को, मजदूरों को, किसानों को अपनी उस तहरीक का हमनवा नहीं बनाते तो शायद हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। उसी बुनियाद के ऊपर हमने कामरेड्स के साथ मिलकर साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क की बुनियाद रखी दोस्तों ने, जिसमें मैं समझता हूँ कि कामरेड जायद, कामरेड फराद, कामरेड अम्मार, कामरेड नवीद, जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंस हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को लेके जाएं। इसलिए दोस्तों मैं उस पैरा में मुख्तसर वक्त में, चूँकि हमारे कुछ मेहमानों ने भी गुफ्तगू करनी है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जिन लोग जो उस कौम के जबर में फंसी हुई है, चूँकि वहाँ के दरियाओं पे कब्जा, वहाँ की माशियत पे कब्जा, वहाँ की सियासत पे कब्जा, एक अजीब सी हमारी आज़ादी है कि दरिया हमारे हैं लेकिन पानी हमारा नहीं है, जंगलात हमारे हैं, लकड़ी हमारी नहीं है, जाली किस्म की कामरेड असेंबली है लेकिन उस असेंबली में नौकर हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वहाँ अदालतें हैं लेकिन कानून हमारा नहीं है, तालीमी इदारे हैं लेकिन निज़ाम हमारा नहीं है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह कि जो उस माशी एक्सप्लॉयटेशन थी कि बिजली जो 2 रुपये 50 रुपये पर यूनिट कास्ट होती थी, जिसमें 150 के करीब गेहूँ ज़ेर आब लगा के हमें अपने हवादिन की कब्रें डुबो कर तो पंजाब का सरमायादार जागीरदार ने इशरत कदर रोशन किए, तो वही बिजली जो है 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मेरी रियासत के लोगों को जाकर बेचना शुरू, पिछले अरसे से बेचना शुरू की हुई थी। उसके साथ साथ आटा देखें, जिस कौम के अंदर, जिस कौम की जो जबर है कामरेड्स, कि हम माशी जबर इसलिए सह रहे हैं कि आप देखिए 10 लाख कश्मीरी के करीब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान के अंदर जो हम माशी जबर सह रहे हैं,
लोगों के अंदर बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि शायद अमेरिका इंग्लैंड चला गया तो शायद दुनिया की कोई जन्नत है उसमें दाखिल हो गया, लेकिन शायद किसी को इन इमोशंस का नहीं पता कि जब एक मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो शख्स माशी जबर सहता है तो वो अपनी उस बूढ़ी माँ की उस इलाज करने से कासर है, वो अपने बच्चों को लोरी देने से कासर है, वो शायद अपने बहन की डोली उठाने से कासर है, और उसकी कीमत उसको अपने एक थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे मजदूरी करके उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। और इससे भी बड़ी जबर की बात यह है कि उसको यहाँ से मजदूरी करके कहीं टैक्सी चलाकर कहीं मजदूर की तरह मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज खरीदना पड़ता है, अपनी बहन का इलाज तालीम खरीदनी पड़ती है, बच्चों की तालीम खरीदनी पड़ती है, इंसाफ खरीदना पड़ता है। उस जबर के खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक जेन्युइन बुनियादों पे पहली दफा एक मूवमेंट चलाई, और पहली दफा कॉमरेड्स, ये तारीखी फतह है, पहली दफा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम ने अपनी जुर्रत के साथ, अपनी जदोजहद के साथ वहां की सौलत का हुक्मरानों को शिकस्त फाश दी, और उसके ऊपर काबज कुफ्तों को भी सबसे सच्चे शिकस्त फाश दी, और उनको आवाम के सामने जाके झुकना पड़ा। ये तारीखी फतह थी कश्मीर के अंदर, और उस तारीखी फतह को पाकिस्तान के समाज के अंदर भी और दूसरी जो साउथ एशिया के समाज के अंदर भी उस तहरीक को कोट किया गया, उस तहरीक को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया गया। दोस्तों, जो बात आपसे कर रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो ओवरसीज कश्मीरी रहते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एम रोल बनता है, उस एम रोल का तयन बहुत जरूरी है। वो ये है कि आप लोग, चाहे वो साउथ एशिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, वो उसके आवाम का सफीर है। एक वो सफारत खाने हैं जो हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं, जो हुक्मरान तबके की यहाँ नुमाइंदगी करते हैं, उनके मुलाजिम हैं। वो चाहे हिंदुस्तान का सफारत खाना है, पाकिस्तान का सफारत खाना है, बांग्लादेश का सफारत खाना है, वो वहाँ के हुक्मरानों के नुमाइंदे हैं। और एक सफारत खाने की बुनियाद आज हम डालने जा रहे हैं। साउथ एशिया सॉलिडरिटी एसोसिएशन के ये जो सफारतकार हैं, ये आवाम के नुमाइंदे होंगे, ये आवाम के सफीर होंगे। और ये सफारतकार अगर साउथ एशिया के किसी मुल्क के अंदर भी जबर हुआ, जुल्म हुआ, उस जुल्म और जबर के खिलाफ ये सफारतकार खड़े होंगे, अपनी बात करेंगे, उनके तर्जुमान बनेंगे, उनकी जुबान बनेंगे। और ये हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं उन कुत्तों को भी और उन ताकतों को भी कि ये सफीर जो है वो अपनी जंग लड़ेंगे, हर मास पर लड़ेंगे। ये वो बुनियाद है। दूसरी बात जो मैं इंतहाई अहम करना चाहता हूँ, दोस्तों और बुजुर्गों, हमने जिंदगियों के एक तवील सफर जदोजहद में दिया, उस पर बेशुमार गलतियां भी हुई होंगी, हमारी इंसानों की तहरीकें थी, उन तहरीकों से हमें सीखना भी है। हम ये बात समझते हैं कि नफरत को नफरत की बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को सिर्फ मोहब्बतों से खत्म किया जा सकता है। जहालत को जहालत से नहीं, जहालत को मोहब्बत से खत्म किया इल्म से खत्म किया जा सकता है, और गुलामी को गुलामी से नहीं, गुलामी को आज़ादी से खत्म किया जाता है। और हमारे खिलाफ बड़े सगीर के अंदर एक प्रोपेगेंडा होता है, जो हुक्मरानों के नुमाइंदे होते हैं, सहूलतकार होते हैं, आलाकार होते हैं, वो जाके प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये मुल्कों के खिलाफ है, जी ये हिंदुस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं वो क्लियर करके इजाजत चाहूंगा, हम हिंदुस्तान के गरीब 1.5 अरब इंसानों के दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हम पाकिस्तान के गरीब मजलूम मजबूर महकूम इंसानों के दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। और हमने ये बात दिल्ली में भी कहते हैं, इस्लामाबाद में भी कहते हैं, और आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य का अड्डा है, वहां खड़े होकर भी बात कहते हैं कि हम उन हुक्मरान तबकों के कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है। हम जागीरदारों के दुश्मन हैं, जिनकी जमीनों के ऊपर एक किसान हल चलाता है, लेकिन उस किसान के बच्चे भूख से मर जाते हैं। उस निजाम के खिलाफ है। हम खिलाफ हैं उस निजाम के कि जहां एक मजदूर कपड़े बुनता है लेकिन अपने बच्चों को कपड़े पहना नहीं सकता। हम खिलाफ हैं उस निजाम के जहां एक मजदूर स्कूल बनाता है, उसके बच्चे वहां पढ़ नहीं सकते, स्कूल अस्पताल बनाता है, उसके बच्चे वहां इलाज नहीं कर सकते। हम इस निजाम के खिलाफ हैं। हाँ, हम खिलाफ हैं उन जर्नलों के जिनको जो इंसानों का खून लगा हुआ है, और वो दुनिया के अंदर जंगे करके इंसानों का खून पीते हैं, और जब प्यास नहीं पूछती तो अपने ही बच्चों को शाम की तरह डसते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर हो, वजीरिस्तान के अंदर हो, या वो हिंदुस्तान के अंदर किसानों की मजदूरों की तहरीक हो, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर तहरीकी हों। हम उनके खिलाफ हैं और मुखालफत करेंगे। ये वो थीम है जिस बुनियाद के ऊपर हम आगे जदोजहद करने जा रहे हैं। मैं एक दो बातें करके इजाजत चाहूंगा। वो ये है कि आज ये लोग ये मत सोचें कि हम तादाद में कम हैं।
ये मत सोचे कि शायद ये नातवा लोग जो मजदूरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक तो ये बढ़ के मारते हैं। नहीं बाबा, नहीं। हम लोग जिन लोगों का उठना बैठना सोना इंसानों की आज़ादी है, तो वो मौत के साथ रोमांस करते हैं। वो अपनी वो ख्वाहिशात के लिए नहीं जीते, वो मकासद के लिए जीते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें इस बामकसद जंग के लिए अपनी सोच इच्छा के तमाम आज़ादी पसंदों को अमेरिका के अंदर जो हमारी हमायत करता है उनको अपना हमनवा बनाना होगा। और आज इस कॉन्फ्रेंस से मैं चंद सजेशन शेयर करना चाहूँगा। हम ये तजावीज़ दे रहे हैं कि बर सगीर के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर जो इसला जो बारूद के ऊपर पैसा खर्च होता है, जो मिसाइल और एटम बम के ऊपर पैसा खर्च होता है, उस पैसे को ख़त्म किया जाए और वो का पैसा वहाँ की आवाम की गुर्बत, जालत, अफलास और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और एक इंसानी समाज की तामीर के लिए खर्च किया जाए। हम आज के इस कॉन्फ्रेंस से ये मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जंगे कारोबार हैं, इससे फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम जंगों का खात्मा किया जाए और इसलाह की तिजारत बंद की जाए। हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये मुतालबा करते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर हो, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, वहाँ जितने भी सियासी कैदी हैं, वहाँ जितने भी ख़वातीन कैद हैं, बच्चे कैद हैं, उनके मिसिंग पर्सन उनको आज़ाद किया जाए और उनको रिहा किया जाए। आज की कॉन्फ्रेंस से हम ये मुतालबा करते हैं और एक दलील देते हैं कि अगर फ्रांस, जर्मनी और इटली के दरमियान तारीखी जंगें लड़ी गई, लाखों इंसानों का खून हुआ, लेकिन अगर वो यूरोपीय यूनियन बना सकते हैं तो आए हम आपको एशियन यूनियन का तस्वर देते हैं। हम आए एशियन यूनियन की बुनियाद रखें और उस एशियन यूनियन की बुनियाद के ऊपर एक सेकुलर खुद मुख्तार कश्मीर जो है वो जिनेवा बनने के लिए तैयार है। एक सेकुलर खुद मुख्तार कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का पुल बनने के लिए तैयार है, तजारत का पुल बनने के लिए तैयार है, अमन का पुल बनने के लिए तैयार है। लेकिन जो युलेख ख्वाब देख रहे हैं कि उस रियासत के पानियों को, दरियों को, वसाइल को तकसीम करके उनको वो कब्रें बनाएंगे, तो हम आज एक नए सिरे से तजदीद ऐद करते हैं कि हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। तो दोस्तों, शायद हमारी ज़िंदगी इमोशंस में गुजरी, हम अब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। शायद अल्फाज और जज्बात की आमेज़शी से मुमकिन उस तरीके से कुछ बातें जज्बाती तय भी हों, लेकिन हमारे जज्बात के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन खुलूस के ऊपर शक नहीं कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से दो बातें और कह के इजाज़त चाहूँगा 1 मिनट के अंदर कि अमेरिका के अंदर जो मेरे रियासत जम्मू कश्मीर के भाई हैं, बहनें हैं, मैं टेक्सास में गया, न्यूयॉर्क में गया, पेंसिल्वेनिया में गया, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल आउटपुट बैठे हुए जो लोग यहाँ हमारे दिमाग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनकी दहलीज पे गया, मैं मजदूरों की दहलीज पे गया। मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ, एक मजदूर हूँ। मैं यहाँ के बिजनेसमैनों के पास गया, मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर यहाँ हमें जो है वो कश्मीर बिजनेस फोरम बनाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ हिस्सा लेने की ज़रूरत है। यहाँ के सेनेटर, कांग्रेसमैन, इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, उनके साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत है, उनके साथ हमें उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। हमें यह ज़रूरत है कि आज हमें इस हाल में मिल नहीं रहा था कहीं हाल, ये हमारे कामरेज ने बड़ी मुश्किल से हाल अरेंज किया, लेकिन हमारे यहाँ दोस्त बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, न्यूयॉर्क, टेक्सास, यूटा स्टेट में। मैं उनको कहा आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने 40 सालों से मेहनत करके बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई, आपने बहुत मेहनत करके शायद रियासत जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को भी पाला, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास यहाँ कोई यूएसए के अंदर बैठने का हाल नहीं है। हमारी बहनों को, हमारी बच्चों को वो बैठ के खुशियाँ शेयर नहीं कर सकते, वो बच्चियों की सालगिरह नहीं बना सकते, वो उनकी शादी नहीं कर सकते। तो हमें एक सबर दिया कि आए हम मिलकर यहाँ जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं तो जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स बनाते हैं ताकि हम बैठ के मुश्तरका जंग लड़ सके। इससे उस जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर न्यूयॉर्क में भी बने, यहाँ भी वर्जीनिया में भी बने, टेक्सास में बने, जो हमारी मरकज़ यूथ हो, जो हमारा सफारत खाना हो, जो हमारा तमाम रिश्तों को, तमाम बिखरे हुए सपनों को, अपनों को जोड़ सके। इसलिए इस पहलू के ऊपर भी हमें गौर करने की और सोचने की ज़रूरत है। तो आखिरी बात यह है कि दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं शायद कुछ ज़्यादा वक्त ले गया, चूँकि दोस्तों ने गुफ्तगू कर लिया, तो मैं चूँकि इनिशियली जम्मू कश्मीर की आवाम की तहरीक का चूँकि एक आवामी क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमारे कामरेज बात करेंगे, एक आवामी जदोजहद है और एक नेशनल क्वेश्चन है। हम दोनों जंगें लड़ रहे हैं, नेशनल क्वेश्चन की आइडेंटिटी की भी और आवामी हकूक़ की जदोजहद के ऊपर भी। इसी उस आवामी जदोजहद के प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा।
उस प्रोसेस को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर आपके ज़हनों के ऊपर एक सवाल रखे कि अमेरिका 50 मुल्कों की रियासत है, चीन 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, और हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी का मुल्क उन्हें बनने जा रहा है। वहां इतने वजीर और इतने मशीर नहीं है। और ये तारीख का पहला खित्ता है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, 4,500 रबा मील, 35 लाख की आबादी, जिसको एक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल कर सकता है। वहां 53 MLA, 34 वजीर, दर्जनों मशीर, दर्जनों सेक्रेटरीज, और अरबों रुपया उनके ऊपर खर्चा। और वहां कोई बैनुल अक़वामी सतह की ना यूनिवर्सिटी और ना हॉस्पिटल। और उस करप्ट सिस्टम को हम लोगों की नाअहलियत की वजह से, हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस करप्ट सिस्टम को हमने ऊपर सवार किया। और इसलिए हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आप गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों को सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर फलसफा मुख्तलिफ है। अमीरों के बच्चे सियासत भी खरीदते हैं, वजारतें भी खरीदते हैं, तालीम भी खरीदते हैं। सियासत सिर्फ हम गरीब बच्चों का हक है जो यहाँ के सियासत के अंदर जदोजहद के नतीजे में अपने समाज को, अपने माशरे को एक नया निज़ाम देंगे। इससे अपने मासूम बच्चों को सियासी जदोजहद से मत रोकिएगा। सियासत इनका इसलिए हक है कि सियासत वो साइंस है जिसमें माशियत इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व है। तो ये जो बच्चे आपके गोद में खेल रहे हैं, ये आने वाली कौम के सफारतकार, इकोनॉमिस्ट और कौम के नुमाइंदे होंगे। इनको अपने कल्चर, तहजीब, तारीख और इनको आज़ादी के साथ लड़ना सिखाएं। यही हमारी जंग है। और हम नस्ल दर नस्ल लड़ेंगे और हर मास पर लड़ेंगे। और हम मज़ामतकार और मज़ामतकार हरात के अंदर पैदा होते हैं और हरात के अंदर जंग लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।